बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो की तैयारी तेज। आज फिर सीएम जयराम ठाकुर का कांगड़ा दौरा। रोड शो को लेकर एक अहम बैठक में लेंगे हिस्सा। जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। जयराम के बस में कुछ नहीं, इसीलिए नड्डा को मैदान में उतारा। सीएम पर हाईकमान को विश्वास नहीं। अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे बीजेपी विधायक अनिल शर्मा, उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा मंडी में विकास कार्यों को गति देने की है जरूरत। अरविंद केजरीवाल के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान। केजरीवाल के हिमाचल आने से नहीं पड़ेगा फर्क, कुर्सी के लिए लड़ रहे आम आदमी पार्टी के नेता। केजरीवाल के कांगड़ा दौरे पर बिफरे कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी, हवा में बातें कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता। यूपी उत्तराखंड की तरह होगा हाल। कांगड़ा जिले में नदी में नहाने गए दो भाइयों के साथ बड़ा हादसा। डूबने से दोनों चचेरे भाइयों की मौत, परिजनों में पसरा मातम। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सुजाता कंवर। देवभूमि के दंगल की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो की तैयारियां तेज हो गई है। आज फिर सीएम जयराम ठाकुर का कांगड़ा दौरा है। आपको बता दें कि रोड शो को लेकर एक अहम बैठक में भी सीएम जयराम ठाकुर हिस्सा लेंगे। दरअसल कल कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वो नगरोटा के गांधी ग्राउंड में जेपी नड्डा की रैली होगी। कांगड़ा में 2 दिनों के दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है। लगातार सीएम जयराम ठाकुर जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और इसी बीच लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें भी बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। इससे पहले जेपी नड्डा ने शिमला में रोड शो किया था। जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के बस में कुछ नहीं है, इसीलिए जेपी नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए नड्डा को कमान दी गई है, ये भी कुलदीप राठौर ने कहा। उन्होंने कहा कि सीएम पर बीजेपी हाईकमान को विश्वास ही नहीं है और बीजेपी ने कांगड़ा की अनदेखी की है। तो बड़ा बयान कुलदीप राठौर का सीएम जयराम ठाकुर को लेकर, जहां उन्होंने कहा है कि सीएम पर बीजेपी हाईकमान को विश्वास नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कुलदीप राठौर द्वारा बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा को केवल डैमेज कंट्रोल के लिए ही हिमाचल की कमान दी गई है। केजरीवाल के कांगड़ा दौरे पर कैबिनेट मंत्री बिफरे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी और उत्तराखंड की तरह आम आदमी पार्टी का हाल होगा और आम आदमी पार्टी के नेता हवा में बातें कर रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, उसका हिमाचल प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का वही हाल होने वाला है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में 399 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने खड़े करे और उसमें से लगभग 387 से अधिक की जमानत जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में भी 67 सीट, उत्तराखंड में भी 67 सीटों पर इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल आम आदमी पार्टी का होने वाला। उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनका कोई कार्यक्रम नहीं।
अरविंद केजरीवाल के दौरे पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का केजरीवाल के दौरे पर बयान सामने आया। केजरीवाल के आने से हिमाचल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है कुलदीप राठौर का। आम आदमी पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ गई है और पार्टी के नेता आपस में ही कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल के आने से हिमाचल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल 23 अप्रैल को हिमाचल आएंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के नकारती यहां पर नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी भले ही 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन हिमाचल में उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा को अपने मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतार दिया। इसलिए जेपी नड्डा बार बार आ रहे हैं। इससे क्या बात साबित होती है कि मुख्यमंत्री पे कोई विश्वास नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो यहाँ आए, तो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि 2 मुख्यमंत्री आए थे, घूम के चले गए, हुआ क्या? उसके बाद उसी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए। वहीं अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर नजर करते आ रहे विधायक हैं। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदों के मुताबिक मंडी में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। अनिल शर्मा ने कार्यों का निरीक्षण किया और चिंता जताई कि सदन में विकास कार्यों की गति को बढ़ाने की मांग की गई और शहर में जारी विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लिए और उसकी इनपुट भी दी। सकौड़ी बाईपास कॉलेज भवन के विकास कार्यों का भी उन्होंने जायजा लिया। अनिल शर्मा ने कहा कि शिवधाम बनाना ठीक है, लेकिन प्राचीन मंदिरों का रखरखाव भी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2019 से अनिल शर्मा सरकार में हाशिए पे चल रहे हैं और कई बार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते भी नजर आए हैं। तो एक बार फिर अनिल शर्मा ने सरकार पर विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि मंडी में सही से विकास कार्य नहीं हो रहा है। हेरिटेज मंदिर जो 400-500 साल पुराने मंदिर मंडी के अंदर है, उसके लिए मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि उनको भी हम इस तरीके से बनाएं कि टूरिस्ट जब आते हैं तो इन सेंचुरीज बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं उनको देखें और टूरिज्म के माध्यम से उसको भी हम एक स्थान दे सकें। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो मंडी शहर के अंदर और हो सकते हैं। अब देखिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने तो मंडी के अंदर कहा था कि जो अब दरिया के अंदर इतनी बड़ी पार्किंग जो जब हम प्रधानमंत्री जी आए थे, जब वो बन सकती है तो चैनलाइजेशन को हम यदि करें, मंडी शहर के अंदर चैनलाइजेशन करें तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास स्पोर्ट्स में और यहाँ दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास उपलब्ध हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पहले पेट्रोल डीजल में लगातार हुई बढ़ोतरी ने लोगों की जेब ढीली कर दी और अब आसमान छूते सब्जियों के दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। सोलन के लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने घर चलाना मुश्किल कर रखा है। लोगों की मांग है कि सरकार बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करे। वो सबसे बड़ी बात महंगाई, तो ये जो पेट्रोल और डीजलों के दाम आसमान को छू रहे हैं और ये गैस सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे, जो पहले 300 कुछ रुपए का सिलेंडर होता था, आज 1000 कुछ रुपए का सिलेंडर है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ती रही है और इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई अमल नहीं कर रही। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर महंगाई के ऊपर ये सरकार पाबंदी लगाती है तो क्या पता ये सरकार रिपीट हो सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कांगड़ा जिलों में 2 चचेरे भाइयों की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई है। दोनों भाई अमित और रोहित अपने दोस्तों के साथ ब्यास नदी में नहाने गए थे। हादसा ज्वालामुखी के पास कालेश्वर मंदिर के सामने हुआ है। हादसे के बाद
स्थानीय विधायक रमेश धवाला ने भी घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों का ढाढ़स बंधाया। तीर्थी में चले गए और दो जो है वो यहाँ चले गए और यहाँ पानी गहरा था और वहाँ पानी में बड़े मतलब रफ्तार से तेजी से वो वहाँ पे बह रहा, तो थोड़े सा डाउन है वो जगह और वहाँ ये लड़के नहाने के लिए गए और दोनों ही वहाँ पे वो एकदम ही वो मर गए वहाँ बीच में पानी में। उस पे तुरंत पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आए, तो इतने में जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इनको एक की बॉडी को रिकवर कर लिया था। थोड़ी देर बाद और ढूंढने पे दूसरे जो लड़का था उसकी भी बॉडी निकाल ली है। तो एक 21 वर्ष का लड़का था और एक 18 वर्ष का लड़का था, लेकिन दोनों ही पानी में डूबने के कारण उनकी मौत हुई। सोलन में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग ने कमर कस ली है। कर्मचारी कम होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। खनन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों को हिडन कैमरा भी मुहैया करवाया जाएगा, जिससे अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके। बद्दी एंड बरोटीवाला और नालागढ़ जो एरिया है उसमें वैसे तो हम रेगुलरली अभी नाइट रेड्स का चला हुआ है हमारा, तो अभी मारी भी जा रही है नाइट रेड्स, उसमें बहुत सारे डिटेक्शन भी हो रही है। पर और आगे उसको कंट्रोल करने के लिए हम सीसीटीवी कैमरास जो कि हिडन होंगे, किसी को उनके बारे में मालूम नहीं होगा और एक्सेसिबल होंगे ऑन द मोबाइल फ़ोन्स, तो उनको हम लगा रहे हैं। अभी 10 कैमरास का हमारे पास प्रोविज़न है और डीएमएफटी की मीटिंग में इनको पुट। और वहीं चुनाव पर बीजेपी का महामंथन है। शिमला में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में ये बैठक होगी। सीएम जयराम ठाकुर खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तो बीजेपी विधानसभा चुनावों को लगातार अपनी रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और ऐसे में शिमला में भी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक होगी। बीजेपी का ये महामंथन चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों पर बीजेपी का ये महामंथन जारी है। शिमला में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक है। सीएम जयराम ठाकुर लगातार लोगों के साथ बैठक ले रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी इसमें मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जनता के बीच जाने के साथ साथ आपस में भी बीजेपी की रणनीति को लेकर बैठक की जा रही है। बीजेपी द्वारा 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद हिमाचल में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर चुकी है। सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। रणवीर सिंह, सबसे पहले खबर में अपडेट क्या है? ये आपको बता दें कि अभी जो है ये मंथन का दौर जो है ये लगातार जारी है। जिस तरह से जेपी नड्डा का दौर होना है उसको लेकर चर्चा की गई है और साथ के साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है उनको लेकर जो है चर्चाएं चल रही है। संगठन में जो है किस तरह से जो है बदलाव करना है या फिर नई जिम्मेदारियां किस किस को देनी है, ये पूरा मंथन जो है भाजपा कर रही है। और यहाँ पर जेपी नड्डा के दौरे के तो ठीक पहले जो है यहाँ पर ये मंथन का दौर लगातार जारी है और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि जेपी नड्डा ने जिस तरह का फीडबैक अपने पिछले दौरे के दौरान लिया था उसके बाद कुछ दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। उन्हीं के तहत जो है भाजपा यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव है। और जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल का भी दौरा है कांगड़ा में और जेपी नड्डा का भी दौरा है, तो इसी को लेकर जो है ये यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी पर जो है वार करना है और जो
सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस की हालत है उसको देखते हुए भाजपा ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी जो है थोड़ी और मजबूत हो, जिससे जो है सीधा फायदा जो है भाजपा को होगा। इसीलिए ये मंथनों का दौर है, ये लगातार जारी है। सुजाता जी रणबीर, जिस तरह से टिकट आवंटन का अब जो अगला दौर होगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है वो सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो टिकट आवंटन जो है वो अगला जो उनका अगला कदम होगा बीजेपी का यहाँ पर। तो किस तरह का फीडबैक जेपी नड्डा द्वारा लिया जा रहा है और क्या उसे लेकर भी ये बैठक सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की जा रही है? जी हाँ, देखिए लगातार ये जो है सरकार, जिस तरह से भाजपा की सरकार है, तो भाजपा का जो संगठन है वो अपने तरीके से भी एक फीडबैक लेता है, सर्वे किए जाते हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का वो भी जो है एक फीडबैक जो है लेता है। और लगातार ये चर्चाएं जारी है कि यहाँ पर जिस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि परफॉर्मेंस को जो है आधार माना गया है कि कौन सा विधायक है, कौन सा मंत्री है जिसने काम किए हैं, और निष्क्रिय कौन सा रहा है, और उसकी जनता के साथ जो है भागीदारी किस तरह की रही है, ये जो है एक पैमाना बनाया जाएगा। और जो निष्क्रिय है और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उन्हें जो है बाहर का रास्ता जो है भाजपा दिखा सकती है, और उनके स्थान पर जो है किसे टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर भी जो है माथापच्ची अभी से चल रही है। ये जो पूरी तैयारी है, पहले जो फोकस है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि एक जो है यहाँ से एक बड़ा संदेश जो है हिमाचल विधानसभा चुनावों में रणबीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा चुनावों से बीजेपी का ये महामंथन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।